We're starting with chapter 55, snoring and sleep apnea, and is basically video में we'll be doing only the important stuff, the stuff likely to come up in MCQs and जो conceptually important बातें हैं. Definitions पता होनी चाहिए. First of all, sleep apnea क्या है? Cessation है breathing का. Cessation क्या होता है? ख़त्म हो जाना, रुक जाना. ऐसी cessation breathing की जो कि कम से कम 10 सेकेंड के लिए लास्ट करती है, ठीक है, सोते हुए. 10 सेकेंड वाली बात इंपॉर्टेंट है. दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर 5 ऐसे एपिसोड्स हों या 5 से ऐसे कम एपिसोड्स हों तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है. ये डेफिनेशन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है एपनिया इंडेक्स, विच इज़ नंबर ऑफ़ एपिसोड्स ऑफ एपनिया इन 1 आवर. 1 घंटे में कितनी एपनिया की एपिसोड्स होती हैं, ठीक है. नॉर्मली शुड बी लेस दैन 5. 1 घंटा याद रखना है कि इंडेक्स में वी स्पीक इन टर्म्स ऑफ 1 आवर. फिर हाइपोपनिया विच इज़ नॉट द सेम एज एपनिया. एपनिया में हम कहते हैं ना कि ब्रीदिंग रुक जाती है कम्प्लीटली. हाइपोपनिया में ये होता है कि जो एयर फ्लो है वो रिड्यूस होता है बाय 50% फ्रॉम द नॉर्मल, यानी फ्रॉम द बेस लाइन, अगर रिडक्शन हो एयर फ्लो में बाय 50%, ठीक है. या फिर अगर जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो रिड्यूस हो जाए बाय 4%, इसको भी हम कंसिडर करते हैं एज हाइपोपनिया. अगेन ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए. सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस इंडेक्स, जिसको हम एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स कहते हैं. इंडेक्स से पता चल रहा है कि हम 1 घंटे के लिहाज से देखेंगे. एंड दिस इज़ द नंबर ऑफ़ एपिसोड्स ऑफ एपनिया एंड हाइपोपनिया जो कि 1 घंटे में होते हैं. एंड जो एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स है ना, विच इज़ द सेम एज रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस इंडेक्स, इसकी वैल्यू एक नॉर्मल बंदे में 5 से कम होनी चाहिए. सो वीव डन हाइपोपनिया 4% ऑक्सीजन सैचुरेशन या 50% airflow. We've talked about apnea index and we've talked about the similar apnea hypopnea index, ठीक है. And we've also talked about the fact कि अगर इसकी वैल्यू 5 से कम हो तो वो नॉर्मल होता है. So this is the definition of arousal. Transient awakening. Transient क्या होता है? टेम्पररी. उठने के बाद बंदा फिर से सो जाता है. अराउजल इंडेक्स यानी 1 घंटे में कितनी बार अराउजल इवेंट्स होते हैं. अगर 4 से कम हो तो ये नॉर्मल है. अगेन दिस वैल्यू इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. स्लीप एफिशिएंसी पता होना चाहिए कि कितना टाइम आपने, द टाइम स्पेंट स्लीपिंग या मिनट्स ऑफ स्लीप डिवाइडेड बाय द टाइम यू हैव स्पेंट इन बेड, यानी मिनट्स ऑफ स्लीप डिवाइडेड बाय मिनट्स इन बेड आफ्टर द लाइट्स आर टर्न्ड ऑफ. कितना टाइम आप सोए हैं और कितना टाइम आपने बिस्तर पर गुजारा है, ठीक है. जो नेक्स्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए वो है नैप स्टडी. नैप स्टडी का एक और नाम भी है, वी कॉल इट मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट. नैप स्टडीज़ का मतलब है इसमें नैपिंग इन्वॉल्व है. दिन में 4 से लेकर 5 स्केड्यूल्ड नैप्स होते हैं इंडिविजुअल के हु आर अंडरगोइंग दिस टेस्ट. मल्टीपल से याद है ना कि 4 से लेकर 5 है. स्लीप लेटेंसी क्या होती है? लेटेंट क्या होता है? जब आप लेटे हैं और जब आपको नींद आई है. सो जो पीरियड होता है ना बिटवीन वेकफुलनेस एंड द ऑनसेट ऑफ स्लीप इज़ नोन एज लेटेंसी, ठीक है. तो आप इस चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट तब होता है जब आपको शक होता है कि पेशेंट नार्कोलेप्सी का पेशेंट है, ये वो सफ़र कर रहा है स्लीप टाइम ड्राउजीनेस से. तो ये जो नैप्स होते हैं ये डे टाइम में किए जाते हैं ना, रात के वक्त तो नहीं किए जाते हैं. तो अगर एक लेटेंसी पीरियड बहुत कम हो तो फिर स्लीप